क्लास 12 का सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन का एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 देखना है और ये क्वेश्चन सॉल्यूशन के टॉपिक से थोड़ा सा हट कर है और इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट ज्यादा है इसमें। कैसे? हालांकि एग्जैक्ट इक्विलिब्रियम वहां पे नहीं होगा लेकिन इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट लगेगा। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, पहले ये समझते हैं। 0.1 मोलर HCl है। 0.1 मोलर HCl का क्या मतलब? 1 लीटर HCl में 1 लीटर सॉल्यूशन में 0.1 मोल HCl का है और वो रिएक्ट कर जा रहा है Na2CO3 और NaHCO3 से। तो Na2CO3 NaHCO3 जो मिक्सचर है वो मिक्सचर कितने का? 1 ग्राम का है। इन दोनों का मास मिला के कितना? 1 ग्राम। जबकि दोनों का इक्विमोलर क्या है? इक्विमोलर कहने का मतलब इसका भी मोलारिटी, इसका मोलारिटी ऑफ Na2CO3 एंड मोलारिटी ऑफ NaHCO3 ये दोनों सेम है क्योंकि कह दिया इक्विमोलर। इक्विमोलर मींस दोनों का मोलारिटी सेम। तो इससे रिएक्ट करेगा HCl, तो कितना वॉल्यूम रिएक्ट करेगा, कितना वॉल्यूम का जरूरत है? जबकि हम मिक्सचर ले 1 ग्राम, 0.1 मोल HCl है, उसमें दो सब्सटेंस डाल दिए लेकिन दोनों का मास मिलकर कितना है? 1 ग्राम। लेकिन उनका जो मोलारिटी आएगा, इसका मोलारिटी जाएगा, इसका मोलारिटी जाएगा, दोनों का मोलारिटी सेम है। तो उन दोनों को HCl सॉल्यूशन में डाल दिया गया है। HCl सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना है? 1 लीटर में 0.1 मोल, या ऐसे कह सकते हैं 10 लीटर में 1 मोल। तो किसी भी फॉर्म में हम कह सकते हैं। और इस तरीके से ये चीज कह दिया। अब पता करना है कि 1 ग्राम मिक्सचर इन दोनों का अगर लेंगे तो कितना लीटर सॉल्यूशन का जरूरत पड़ेगा, कितना लीटर वाला सॉल्यूशन HCl का चाहिए। ये 0.1 मोलर HCl मतलब हो गया 0.1 मोल HCl 1 लीटर में। एक हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 लीटर HCl वाला सॉल्यूशन के लिए कितने ग्राम Na2CO3 एंड NaHCO3 का जरूरत है 1 लीटर HCl सॉल्यूशन के लिए, हम ये पता कर लेंगे। तो 1 लीटर HCl सॉल्यूशन के लिए कितने ग्राम Na2CO3 और NaHCO3 का मास का जरूरत है ये पता कर लेंगे। उस मास का हेल्प लेके हम इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे कि 1 ग्राम के लिए कितने का जरूरत है। क्या कहना चाह रहे एग्जैक्ट में अभी वर्बली क्लियर नहीं होगा, हम आपको आते हैं इक्वेशन से। दो तरह का रिएक्शन है मिक्सचर में। जब आप 0.1 मोल HCl में Na2CO3 डाले तो HCl रिएक्ट कर जाएगा Na2CO3 से, और ये आपको पता है क्लास 10 का रिएक्शन है। एसिड्स रिएक्ट विद मेथल कार्बोनेट, क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2 गैस। रिएक्शन अगर हम बैलेंस करना चाहें तो यहाँ 2 Na हैं, 2 करना पड़ेगा, 2Cl हो गया, यहाँ 2 करना पड़ेगा और ये रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। हम इसका कितना मोल है, इसके मोल को मान रहे x मोलर, x मोलारिटी है इसका। x मोलारिटी कहने का मतलब x मोल पर लीटर। 1 लीटर में x मोल इनका है, दोनों का मोल सेम है। तो इसका ले लेंगे x मोल Na2CO3 रिएक्ट कर रहा है। अब आप एक चीज सोचिए, 1 मोल Na2CO3 से 2 मोल HCl का जरूरत है, तो x मोल Na2CO3 अगर रिएक्ट करेगा तो 2x मोल HCl का जरूरत पड़ेगा, जस्ट डबल। अगर यहाँ 2 मोल Na2CO3 लेंगे तो 4 HCl का जरूरत पड़ेगा। तो ये रिएक्शन को कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, और ये क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर में भी रहता है। तो x मोल से 2x मोल का जरूरत पड़ेगा हम लोग को। अब एक चीज, ये तो एक सॉल्यूशन के लिए हो गया। दूसरे सॉल्यूशन के लिए निकालते हैं। सॉल्यूशन एक ही है लेकिन दूसरे कंपाउंड के लिए। HCl सॉल्यूशन में ये डालें तो HCl से ये रिएक्ट करके ऐसे, उसी HCl सॉल्यूशन में NaHCO3 भी तो डाला गया, तो NaHCO3 भी इससे रिएक्ट कर जाएगा। और NaHCO3 जब रिएक्ट करेगा वही क्लास 10 का रिएक्शन है। एसिड्स रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट, बनेगा आपको सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2। और रिएक्शन देखिए बैलेंस करना चाहिए तो बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस रिएक्शन है। एक और बात, दोनों का मोलारिटी सेम है, दोनों का x मोलारिटी मतलब क्या हो गया? x मोल्स पर लीटर। इसका मतलब दोनों का मोल 1 लीटर सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन कितना लीटर है? 1 लीटर का सॉल्यूशन है। ये जो सॉल्यूशन बना है वो 1 लीटर का है। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना भी चीज हम बात कर रहे हैं, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर है। यहाँ भी जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बना है
वो है 1 लीटर। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में x मोल दोनों का है, तो इसका भी x मोल रिएक्ट करेगा, जितना हम क्वांटिटी लिए उतना रिएक्ट कर जाएगा। 1 मोल से 1 मोल HCl का जरूरत है, तो x मोल से x मोल HCl का जरूरत पड़ेगा। अब टोटल 1 लीटर सॉल्यूशन में HCl है कितना मोल? HCl जो लिखा हुआ है 0.1 मोलर, इसका क्या मतलब होगा? 0.1 मोल बाई 1 लीटर। ये मोलर का क्या मतलब होगा? मोल्स पर लीटर। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में HCl का कितना मोल है? 0.1 मोल है। ये मेरे पास एक लीटर सॉल्यूशन है, और इस 1 लीटर सॉल्यूशन में ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर। इसमें पहले से HCl है, कितना मोल HCl है? 0.1 मोल HCl है। इसमें हम मिक्स किए, क्या मिक्स किए? Na2CO3 मिक्स किए, और क्या मिक्स किए? NaHCO3 मिक्स किए। तो उस 1 लीटर सॉल्यूशन में Na2CO3 और NaHCO3 का कितना मोल का जरूरत है, ताकि वो पूरा का पूरा रिएक्ट कर जाए? कंप्लीट रिएक्शन के लिए HCl का Na2CO3 का x मोल का जरूरत है, और NaHCO3 का भी x मोल का जरूरत है। तो इसका x मोल, इसका x मोल, इसका भी x मोल, इसमें हम मिक्स कर दिए। दोनों का मोल सेम है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन x का वैल्यू क्या है नहीं पता। x का वैल्यू निकाल सकते हैं। टोटल HCl का कितना मोल है? HCl का टोटल कितना मोल है? 0.1 मोल। इस 0.1 मोल से कुछ मोल इससे रिएक्ट कर जा रहा है और कुछ मोल इससे रिएक्ट कर जा रहा है। तो कुछ मोल जो रिएक्ट कर रहा है वो कितना मोल है? Na2CO3 से रिएक्ट करने वाला 2x मोल है, NaHCO3 रिएक्ट करने वाला x मोल है। जैसे आप समझिए, मान लीजिए 0.3 मोल होता, तो 0.3 मोल का मतलब 0.2 मोल तो इससे रिएक्ट कर जाता, अब 0.1 मोल इससे रिएक्ट करता। तो जब डेटा इतना इजी होता तब हम समझ पाते। लेकिन अभी क्या कहने का, अभी क्या हम बताना चाह रहे हैं, वो सॉल्यूशन एक ही है, इसका कुछ पार्ट इससे रिएक्ट कर रहा है, कुछ पार्ट इससे रिएक्ट करता है। जो पार्ट इससे रिएक्ट कर रहा है, जो पार्ट इससे रिएक्ट कर रहा है, दोनों के पार्ट को जोड़ देंगे, इसका टोटल पार्ट बन जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl जो है वो कितना होगा? 2x प्लस x, इतना मोल। इसका मोल है, इसका मोल मिला करके टोटल कितना मोल होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl कितना है? 0.1 मोल। तो ये हो गया 3x। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 0.1/3। ठीक है। अब एक बात बताइए, x एक्चुअल में किसका वैल्यू था? x एक्चुअल में वैल्यू था इसका। Na2CO3 x मोल रिएक्ट कर रहा है, और NaHCO3 भी x मोल रिएक्ट कर रहा है। हम इससे पता कर लेंगे कि Na2CO3 कितना रिएक्ट कर रहा है। कैसे? आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो किसी का भी गिवन मास निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स में इंटू कर दीजिए क्या? मोलर मास। तो अगर गिवन मास हमको पता करना है कि Na2CO3 कितना ग्राम है, तो Na2CO3 का कितना मोल है, उसका मोलर मास से इंटू कर देंगे। हम पता करना चाहते हैं गिवन मास ऑफ Na2CO3 पता करना चाहते हैं। कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 एंड मोलर मास ऑफ Na2CO3, दोनों क्या कर देंगे? इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3। ये जो नंबर ऑफ मोल्स है, ये x है, वो x किसका वैल्यू है? Na2CO3 का ही है, NaCO3 का ही है। नंबर ऑफ मोल्स रख देते हैं, कितना है? 0.1/3। मोलर मास ऑफ Na2CO3 का मोलर मास निकालना पड़ेगा। देखिए सोडियम यहाँ कितना है? Na2CO3 रफ में निकाल रहे हैं, मिटा देंगे हम। Na2CO3 सोडियम कितना है? 2 सोडियम, 1 कार्बन और 3 ऑक्सीजन। 1 सोडियम 23, 2 सोडियम 46, 1 कार्बन 12, 1 ऑक्सीजन 16, 3 ऑक्सीजन 48, 48 प्लस 12 ये कितना हो गया? 60, 60 40 100 106 इंटू अगर कर देंगे हम, तो गिवन मास ऑफ Na2CO3 निकल जाएगा। गिवन मास ऑफ Na2CO3 निकल जाएगा, ये आ जाएगा 10.6/3। फाइनली अगर डिवाइड कर दें तो ये कितना आ जाएगा? 3 से 9 और 0.35 से 15 फिर 3 से 9, इतना ग्राम। इसका मतलब, ये सब चीज कितना के लिए? इन 1 लीटर HCl सॉल्यूशन। 1 लीटर HCl सॉल्यूशन में, 1 लीटर HCl सॉल्यूशन में
इतना मोल HCl है 0.1 मोल, उससे रिएक्ट करने के लिए इतना ग्राम Na2CO3 की जरूरत है। सेम वे से हम निकालेंगे NaSCO3 का मास। अब NaSCO3 के लिए भी सेम काम करना है। क्या काम करेंगे? गिवन मास हमको निकालना है NaSCO3 का, तो क्या करना पड़ेगा? NaSCO3 का मोल्स इंटू NaSCO3 का मोलर मास। NaSCO3 का मोल्स कितना है? वही 0.1/3, दोनों का मोल्स सेम है, x इंटू NaSCO3 का मोलर मास। NaSCO3 का मोलर मास निकाल लीजिए, इसमें से आप 23 माइनस कर दीजिए और एक H प्लस कर दीजिए। ऐसे ही देखिए ना, ये हो गया 48 और ये 23 और ये 124। NaSCO3 का आप तुरंत से निकाल लो। एक सोडियम 23, एक हाइड्रोजन 1 और कार्बन 12, एक ऑक्सीजन 16, 3 ऑक्सीजन 48 प्लस 12 ये हो गया 60 और 20 80 और 1 80 और 4 84 आ गया। कैंसिल कर दीजिए, 3 2 6 और 3 8 24। तो गिवन मास ऑफ SCO3 आ गया 2.8 ग्राम। कितने लीटर में? 1 लीटर HCl सॉल्यूशन में 1 लीटर का HCl सॉल्यूशन लेते हैं तो NaSCO3 का इतना ग्राम का जरूरत है और Na2CO3 का इतना ग्राम का जरूरत है। मतलब टोटल मास ऑफ मिक्सचर रिक्वायर्ड या टोटल मास ऑफ मिक्सचर डायरेक्ट लिखते हैं, टोटल मास ऑफ मिक्सचर कितना? 3.53 प्लस 2.8 कितना आ जाएगा? दोनों को ऐड कर दीजिए, 3 तो ये 5 हो गया, 6 6 और ये 3 इतना ग्राम। इसका मतलब जब आप 1 लीटर सॉल्यूशन HCl का लोगे तो 1 लीटर HCl सॉल्यूशन के साथ इतना मिक्सचर वाला ग्राम चाहिए। लेकिन क्या इतना मिक्सचर वाला ग्राम आप दे रहे हो? इस सॉल्यूशन में जो चीज हम मिक्स किए हैं इसका और इसका मास मिला के कितना है? 1 ग्राम। अब लिखेंगे कैसे? 6.33 ग्राम ऑफ Na2CO3 and NaHCO3 required required 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ, अब ये सब हटा दीजिए, 1 लीटर सॉल्यूशन ऑफ HCl का 1 लीटर सॉल्यूशन चाहिए। 6.33 ग्राम कंप्लीटली रिएक्ट कर जाए उसके लिए HCl का 1 लीटर सॉल्यूशन चाहिए। तो 1 ग्राम ऑफ Na2CO3 एंड NaSCO3 मिक्सचर के लिए कितना चाहिए? 1 लीटर अपॉन 6.33 सॉल्यूशन ऑफ HCl। तो ये क्या निकल रहा है एक्चुअल में? ये वॉल्यूम निकल रहा है HCl का इतना वॉल्यूम। यही तो पता करने बोला था कि HCl का कितना वॉल्यूम चाहिए, हाउ मेनी ml of HCl रिक्वायर्ड, HCl सॉल्यूशन रिक्वायर्ड। हाउ मेनी ml में पूछा था ना, ml में कर दीजिए। क्या करिए, लीटर को आप चेंज कर दिए, 1 लीटर मीन्स 1000 ml बाई 6.33 और ये क्या निकला? वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, कितना आ रहा है? 6.33। इसको क्या कोई नंबर इजी नंबर में कर सकते हैं? 6.33 आई थिंक ये अगर हम कर देते हैं 14/3 तो 14/3 से नहीं आएगा, 8/3 नहीं 7/3 तो 3 to 6 नहीं, ये तो 6 आना है ना। नाइनटीन बाई थ्री आ जाएगा 6.33। तो हम इसको लिख सकते हैं 1000 ml बाई 19/3। 3 चल जाएगा ऊपर तो हो गया 3000
ml/19। अब इससे आप इजीली डिवाइड कर सकते हो। अब मेरे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है, टाइम सेव करने के लिए हम डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे। 150 कुछ अराउंड आना चाहिए इसका। 19 डबल 38, सही बात। 3000 डिवाइड बाई 19, 157.8। इस तरीके से जो वैल्यू आ रहा है 157.89 ml। कौन सा? वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन। एक बार हम फिर से आपको रिपीट कर दें इस क्वेश्चन के बारे में कि एक्चुअल में ये क्वेश्चन क्या कह रहा था। क्वेश्चन था कि एक लीटर वाला HCl सॉल्यूशन है, 0.1 मोलर वाला, इसका मोलारिटी दिया हुआ है 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन है। तो 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन क्या मतलब होगा? 0.1 मोल HCl, 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में 0.1 मोल HCl है और उसमें दो चीज मिक्स किया जा रहा है। कौन कौन सा चीज? Na2CO3 और NaSCO3। लेकिन कितना मिक्स कर रहे हैं? 1 ग्राम। अब हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन क्या पूछा कि 1 ग्राम के साथ कितना वॉल्यूम वाला HCl सॉल्यूशन चाहिए? 1 लीटर वाला चाहिए कि 2 लीटर वाला चाहिए, 3 वाला चाहिए या 0.5 लीटर वाला चाहिए? कितना पता करिए 1 ग्राम के साथ। तो हम 1 ग्राम से डायरेक्ट पता नहीं कर सकते हैं, हम पहले पता किए कि एक्चुअल में कितना रिएक्ट कर रहा है, ये पहले पता किए। HCl से Na2CO3 रिएक्ट करेगा इस रेशियो में। Na2CO3 अगर x मोल रिएक्ट करेगा 1 मोल तो HCl का 2 मोल चाहिए। Na2CO3 अगर 10 मोल है तो ये 20 मोल चाहिए। अगर ये x मोल है तो ये 2x मोल चाहिए। ऐसे पता कर लिए। और NaSCO3 से रिएक्शन बैलेंस किए। NaSCO3 का x मोल है 1 मोल है तो HCl भी 1 चाहिए। Na2SCO3 का 10 मोल अगर रिएक्ट करेगा तो HCl भी 10 मोल रिएक्ट करेगा। तो अगर इसका x मोल रिएक्ट कर रहा है तो इसका भी x मोल रिएक्ट करेगा। और दोनों का x मोल क्यों लिए? क्योंकि क्वेश्चन में क्या देता कि जो Na2CO3 और NaSCO3 है दोनों का मोलारिटी सेम है। मोलारिटी सेम, इसका मतलब उस मोलारिटी को हम मान ली x मोलर। x मोलर का मतलब हो गया x मोल पर लीटर। सारा कुछ 1 लीटर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में x मोल ये मिक्सचर है, x मोल ये, x मोल ये, तो दोनों का x मोल ले लिए। अब HCl टोटल है कितना मोल इसमें? 0.1 मोल। 0.1 मोल से इतना क्वांटिटी इससे रिएक्ट कर जाता है, इतना क्वांटिटी इससे रिएक्ट कर जाता है, इससे। तो ये जो क्वांटिटी है दोनों को सम करेंगे तो आना चाहिए 0.1। सम किए 0.1 है, x का वैल्यू निकल गया। x क्या था? इसका मोल्स और इसका मोल्स। x अगर मोल्स निकल गया तो हम ये कितना ग्राम रिएक्ट कर रहा है ये पता कर सकते हैं। कैसे? नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास बाय मोलर मास। तो अगर हमको गिवन मास पता करना है, कोई सब्सटेंस कितना रिएक्ट कर रहा है, उसमें मोलारिटी से इसको इंटू कर देंगे। अगर मोलारिटी से इंटू कर दिए आंसर आ जाएगा। वही काम किए यहाँ पे, गिवन मास को हम मोलारिटी से इंटू कर दिए, नंबर ऑफ मोल्स को इंटू कर दिए मोलारिटी से, सॉरी मोलर मास से, तो गिवन मास निकल गया। नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है, इतना निकाल चुके हैं। मोलर मास निकाले Na2CO3 का 106 आया, दोनों को इंटू किए, डिवाइड किए, फाइनल आंसर कितना आ गया? 3.53 ग्राम। इसका मतलब Na2CO3 का इतना ग्राम चाहिए 1 लीटर HCl सॉल्यूशन में रिएक्ट करने के लिए। सेम वे से हम NaSCO3 का निकालें, इतना ग्राम आया और दोनों के मिक्सचर को ऐड कर दिए। दोनों का मिक्सचर जब ऐड किए 1 लीटर सॉल्यूशन के लिए तो 6.33 ग्राम का जरूरत है। मतलब 1 लीटर वाला अगर हम HCl सॉल्यूशन लेते हैं तो NaSCO3 और Na2CO3 को HCl से रिएक्ट करने के लिए 1 ग्राम का जरूरत नहीं पड़ेगा, 6.33 ग्राम का जरूरत पड़ेगा, जबकि 6.33 ग्राम हम दे नहीं रहे। अब 6.3 यूनिटरी मेथड में आ गए। यूनिटरी मेथड बहुत इजी होता है। 6.33 ग्राम मिक्सचर से 1 लीटर HCl सॉल्यूशन की जरूरत है। तो 1 ग्राम मिक्सचर से कितने सॉल्ट होगा? ये नंबर कहाँ आ गया? यहाँ 10 टॉफी का दाम 20 रुपया, तो एक का कितना होगा? 2 रुपया। कैसे निकालेंगे? 20 यहाँ रहेगा, 10 डिवाइड में आ जाएगा, तो 1 ग्राम से इतना निकला। अब क्वेश्चन में ml में पूछा था आंसर, तो ml में कर दिए। 1 लीटर मतलब कितना? 1000 ml। और जो चीज निकल रहा है वो सॉल्यूशन ऑफ HCl निकल रहा है, और ये लीटर में है या ml में, तो एक्चुअल में क्या चीज है? वॉल्यूम है।